हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट के लिए डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे क्वेश्चन डीबीटी जेआरएफ 2011 से लिए गए हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन हु इज हेटेरोजाइगस फॉर बोथ फिनाइलकोटिन्यूरिया म्यूटेशन एंड फॉर एक्स लिंक्ड हीमोफिलिया म्यूटेशन हैज ए चाइल्ड विद a phenotypically normal man who is also heterozygous for a phenylketonuria mutation. What is the probability that the child will be affected by both? अब यहाँ पे क्या है, एक वुमन हो गई और एक मैन है, और यहाँ पे दो डिजीज की बात की गई है। पहली डिजीज कौन सी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, और सेकंड है हीमोफीलिया। ठीक है। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है वो हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की डिजीज है, जो कि हमने पहले भी अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर कोई वुमन इस डिजीज के लिए हेट्रोजाइगस है दोनों डिजीज के लिए, तो यानी कि यहाँ पे इसके अगर हम मान के चलते हैं कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसके लिए जो डिजीज वाला जीन है हमारा वो हो गया डी। तो अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जीनोटाइप होगा। दूसरा, हीमोफीलिया के लिए भी वुमन क्या है? हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं उसका जीनोटाइप ये हो जाता है, ये हमारा म्यूटेटेड एलील हो गया और ये हमारा नॉर्मल एलील है। ठीक है, ये तो हो गए वुमन के जेनोटाइप। देन उसके बाद जो मेल है उसके लिए क्या बोला है? हैज ए चाइल्ड विद ए फिनोटिपिकली नॉर्मल मैन। अब ये जो मैन है वो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, आगे क्या बताया हुआ है? हु इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस फॉर द फिनाइलकेटोन्यूरिया म्यूटेशन। तो अगर ये भी हेट्रोजाइगस है तो उसका जीनोटाइप भी यही होगा, सिमिलर। और दूसरा, इस मैन को नॉर्मल बताया है, तो यानी कि वो हमारा हीमोफीलिया डिजीज से अफेक्टेड नहीं होगा। और मैन के अंदर हमें जैसे पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम रहता है, एक हमारा वाई होता है। तो हमारा जो यहाँ पे एक्स होगा वो हमारा कौन सा होगा? नॉर्मल वाला। तो जो मैन होगा उसका यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा? सिंपली एक्स और वाई। और जो एक्स होगा वो हमारा यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं तो हम इनके पहले जीनोटाइप लिख लेते हैं दोबारा से। तो जो वुमन है उसके जीनोटाइप आया है हमारे ये तो हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए, और एक है इसका जीनोटाइप ये। अब जो मैन है उसके जीनोटाइप क्या होंगे? ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए हमारा हेट्रोजाइगस और एक्स लिंक्ड के लिए ये नॉर्मल है। तो हमें यहाँ पे बतानी है कि अगर इन दोनों की क्रॉसिंग होती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल बी अफेक्टेड बाय बोथ। कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो दोनों डिजीज से अफेक्टेड होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को लेके चलते हैं। तो अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग करवा रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए, तो यहाँ पे हमारे अफेक्टेड कब होंगे? जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 1/4। तो यानी कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ये जीनोटाइप आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। देन उसके बाद अब हम करते हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर की बात। अब वुमन से क्या आ रहा है? वुमन यहाँ पे दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, एक अफेक्टेड और एक हमारा नॉर्मल। और जबकि जो मेल है वो हमारा एक एक्स देगा और एक वाई। अब ये एक्स नॉर्मल है तो यहाँ पे हमारा जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो नॉर्मल हो गया, ये वाला भी नॉर्मल है। यहाँ पे अगर देखें तो ये भी हमारी हेट्रोजाइगस जरूर है लेकिन ये भी नॉर्मल ही है। और ये जो आएगा जो मेल होगा ये क्या आएगा? ये होगा हमारा अफेक्टेड। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, क्योंकि ये भी हमारा नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो हमारे 3 नॉर्मल हो गए और एक हमारा अफेक्टेड है। तो इसके अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी? जो कि हमारा सिर्फ यही वाला अफेक्टेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो अगर हमें ऐसे ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बतानी हो जो कि हमारे दोनों ही डिसीज से अफेक्टेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 इंटू 1/4, तो ये हमारा आ जाएगा 1/16। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए फीमेल रेट homozygous for a recessive X-linked mutation is mated to a male with a wild type phenotype. The phenotypes of the F1 progeny will be। यहाँ पे क्या है कि एक एक्स लिंक डिसऑर्डर की बात की गई है, और जो फीमेल रेट है, जो फीमेल रेट है वो हमारी होमोजाइगस है रिसेसिव इस वाले डिजीज के लिए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी? ये हमारा डिजीज। अब यहाँ पे ये अगर हम सिंपली एक्स लिख रहे हैं तो ये तो हमारा नॉर्मल अलील रहेगा, और अगर हम इसके साथ डी लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? म्यूटेटेड अलील। तो अगर कोई फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जीनोटाइप यही आएगा।
और जो मेल होगा वो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, मेटेड टू ए मेल विद अ वाइल्ड फिनोटाइप। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा नॉर्मल होगा, और नॉर्मल अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो जो इसका जीनोटाइप होगा मेल का वो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स और वाई, और जो हमारा एक्स होगा वो हमारा नॉर्मल रहेगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि द फिनोटाइप ऑफ द F1 प्रोजनी विल बी, तो हमारे जो F1 प्रोजनी आएगी उनके हमें यहाँ पे फिनोटाइप बताने हैं। तो जो फीमेल है, फीमेल हमारे यहाँ पे सिंपली एक ही टाइप का हमारा गैमेट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों सिमिलर ही हैं, तो हमारा एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मेल के लिए, तो मेल हमारा यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम देगा और एक वाई। अब ये एक्स हमारा कैसा आएगा, नॉर्मल होगा, और एक यहाँ पे म्यूटेटेड हो गया। और जो दूसरा हमारा एक्स और वाई की अगर हम बात करें तो ये हमारा कुछ इस टाइप का जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी डॉटर है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है, तो ये डॉटर है वो सारी की सारी कैसी आ रही है, सॉरी, ये सारी की सारी कैसी होंगी, नॉर्मल, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस जरूर है लेकिन ये फिर भी हमारे कैसे रहेंगे, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज थी तो इसीलिए हमारे नॉर्मल रहेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं मेल की बात करूं, ये तो हो गई हमारी फीमेल, अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल हमारे सारे के सारे कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो हमारे F1 प्रोजेनी में जो फीमेल होंगी वो नॉर्मल होगी और जो मेल होंगे वो अफेक्टेड होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ऑल वाइल्ड टाइप, ये हमारा गलत है। सेकंड है 50% म्यूटेंट, म्यूटेंट यानी कि अफेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, नहीं ऐसा नहीं है, 50% हमारे अफेक्टेड जरूर है लेकिन वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, मेल है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। देन ऑल फीमेल आर वाइल्ड टाइप एंड ऑल मेल आर म्यूटेंट, ये ठीक है क्योंकि हमारे जो फीमेल होंगी वो सारी की सारी नॉर्मल है यानी कि वाइल्ड टाइप है, और जो मेल रहेंगे वो हमारे अफेक्टेड है यानी कि म्यूटेंट टाइप, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में ऑल मेल आर वाइल्ड टाइप गलत है, ऑल मेल हमारे म्यूटेंट टाइप के होंगे क्योंकि वो अफेक्टेड है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन ए फैमिली ए फीमेल चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद ए नॉन जेनेटिक डिसऑर्डर, शी हैज 4 अनअफेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर, neither parents nor any of 4 biological grandparents of the affected child had the disease. The most likely genetic explanation is that the disease is inherited as, यहाँ पे क्या है कि कोई फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड हो गई और ये हमारी क्या आ रही है, अफेक्टेड आ रही है। अब आगे क्या बताया हुआ है कि जो इसके 4 ब्रदर्स और सिस्टर है, जो इसके सिबलिंग्स है वो कैसे है, नॉन अफेक्टेड यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। नेदर पेरेंट्स नॉर एनी ऑफ द बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट, जो इसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2 और इसके जो 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि अगर फादर की बात करें तो जो उनके पेरेंट्स हो गए, ये ग्रैंड पेरेंट 1, ये ग्रैंड पेरेंट 2, और इसके जो ग्रैंड पेरेंट हो गए यानी कि इसके जो फादर होंगे और एक मदर, ये ग्रैंड पेरेंट 3 और ये ग्रैंड पेरेंट 4। तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो फीमेल चाइल्ड है वही सिर्फ अफेक्टेड है, ना तो उसके कोई भी सिबलिंग अफेक्टेड है, ना ही इसके कोई पेरेंट अफेक्टेड है और ना ही इसके कोई ग्रैंड पेरेंट अफेक्टेड थे। तो हमें बताना है कि ये डिजीज किस टाइप की हमारे इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर सकती है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे जो पेरेंट है वो हमारे नॉर्मल है और जो ऑफस्प्रिंग है वो हमारी अफेक्टेड हो गई, तो ये हमारा किसके अंदर आता था, ये हमारा रिसेसिव डिजीज का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्योंकि हमारे डोमिनेंट के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि डोमिनेंट अगर कंडीशन होती है तो वहां पे अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड रहता है तो उसका एक पेरेंट तो हमारा जरूर अफेक्टेड मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे तो दोनों पेरेंट नॉर्मल है, तो इसीलिए हमारा डोमिनेंट के अगर जो केस रहेंगे वो यहाँ पे हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ना तो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा और ना ही हमारा एक्स लिंक डोमिनेंट। देन उसके बाद आगे क्या है, एक हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव बचता है, एक हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर यहाँ पे मान के चलते हैं जो फीमेल है उसका जीनोटाइप हमारा हो जाता है कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पे अगर ये फीमेल अफेक्टेड है तो इसका जीनोटाइप अगर हम मान के चले, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे डिजीज वाला हो गया, एक एक्स लिख रहे हैं हम, ये हमारा होगा नॉर्मल, और जो हम एक्स डी लिख रहे हैं ये हमारा हो गया अफेक्टेड। तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा केस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव का, पहले हम इसको लेके चलते हैं। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है तो फीमेल का जीनोटाइप यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स डी, ठीक है। अब ये एक्स डी का मतलब क्या रहेगा कि एक हमारा एक्स डी कहां से आएगा, ये अफेक्टेड वाला जो एलील है एक आएगा हमारी मदर से और एक कहां से आएगा, फादर से। अब यहाँ पे जो फीमेल है वो हमने क्या बताया हुआ है, फीमेल जो इसके पेरेंट्स है वो दोनों के दोनों नॉर्मल है, यानी कि जो फीमेल है वो नॉर्मल रहेगी। तो नॉर्मल ये कब हो सकती है, जब इसका जो दूसरा एलील रहेगा वो हमारा कैसा होगा, नॉर्मल रहेगा।
तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके फादर की, तो फादर के पास क्योंकि सिर्फ एक ही हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है, तो दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, वाई रहेगा। और अगर यहाँ पे एक हमारा जो मेल है उसके पास एक ही जो एक्स क्रोमोसोम है और वो भी अगर अफेक्टेड हो जाए, तो वो हमारा जो मेल रहेगा वो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज तो दी नहीं हुई। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो उसका फादर है वो भी कैसा है, नॉर्मल, जो कि हमारे रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड है, फीमेल ऑफस्प्रिंग है, और वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, तो जो उसका फादर होगा वो अफेक्टेड होना चाहिए अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस है, जो कि यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो इसीलिए हमारा जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और लाइफ साइंस से रिलेटेड और इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।